दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जारी किया जाएगा संकल्प पत्र। सर्जरी के बाद सैफ के शरीर से निकाले गए तेज धार वाले हेक्स ब्लेड के टुकड़े पुलिस ने निकाले टुकड़ों को किया जब्त। तो तेज धार वाले हेक्स ब्लेड से सैफ पर किया गया था हमला। सैफ पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए बनाई 20 टीमें। हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। बिल्डिंग के सीसीटीवी की जांच कर रही पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का करेंगे उद्घाटन। भारत मंडपम, यशो भूमि और ग्रेटर नोएडा में होगा एक्सपो। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख। 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ देर रात बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। क्योंकि जो नेता आज गृह मंत्री के साथ मणिपुर जातीय संकट पर करेंगे चर्चा। बैठक के लिए नेता दिल्ली पहुंचे। आज से 21 जनवरी तक गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। कर्तव्य पथ पर यातायात रहेगा बाधित। छत्तीसगढ़ में आज होगी नए बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा। अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े होंगे शामिल। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने की बजट पूर्व संवाद की शुरुआत। चिकित्सा क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के हितधारकों से करेंगे चर्चा। केंद्र सरकार के न्योते पर गुरुवार को 10 देशों के 21 सदस्यों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। माहौल में छाई भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना से प्रतिनिधिमंडल हुआ प्रभावित। महाकुंभ में गायक शंकर महादेवन ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। महाकुंभ के चौथे दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। अब तक करीब 6 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं से स्नान करने की संभावना। महाकुंभ में तैनात किए गए पुलिस कर्मियों को 5000 एवरेडी सायरन मशालों से लैस किया जाएगा। साथ ही मेला परिसर के भीतर 56 पुलिस स्टेशनों में सुरक्षा मानदंडों का किया जाएगा प्रचार। प्रयागराज की उड़ानों के लिए बुकिंग हवाई किराया बढ़ा। दिल्ली प्रयागराज उड़ानों के लिए हवाई टिकट की कीमतें 21% बढ़ाई गई। अधिकतम किराया 498% बढ़कर 17,796 रुपए। गणतंत्र दिवस परेड में आरपीएफ की टुकड़ी का दिखेगा अलग अंदाज। लीडरशिप रोल में दिखेंगी महिलाएं। कड़ाके की ठंड के बीच जमकर अभ्यास। संभल बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के नोटिस का जवाब नहीं दे पाए सांसद जियाउर रहमान बर्क। सांसद के वकील ने कागजात जुटाने के लिए प्रशासन से समय मांगा। एसडीएम ने दिया 23 जनवरी तक का समय। और मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने किया नामांकन। भूपेंद्र चौधरी बोले मुकाबला राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। कहा जेडीयू एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी, आपको सत्ता से बाहर करेगी एनडीए। निकाय चुनाव में नक्सल पुलिस की पैनी नजर। 10 पेटी देशी शराब और 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पुंछ जिले में 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर हमला। 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झांसी में इंस्पेक्टर ने पहले अपनी नौकरी से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद मदद के लिए बुलाई डायल 112। पुलिस पर ही लगाए मारपीट जैसे गंभीर आरोप।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की हुई रिहर्सल। गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। असम के शिवसागर में 15वां सालाना रंगपुर मेला शीतकालीन महोत्सव हुआ पूरा। मेले की थीम माघ बिहू। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा 2 से ज्यादा संतान वालों को ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की दी जाएगी अनुमति। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। 1 व्यक्ति गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में खाली गाड़ी को बनाया तहखाना। गाड़ी में पकड़ी गई 15 लाख की शराब। तस्करी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। यूपी में 17 और पटना में 18 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं के स्कूल। मौसम विभाग का उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। राजस्थान में बारिश से कांपे लोग। जयपुर सहित 10 जिलों में अलर्ट। स्कूलों में हुई छुट्टियां। हरियाणा में बारिश से बढ़ी ठंड। घने कोहरे का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी। सैलानियों के चेहरे पर रौनक। प्रशासन ने सैलानियों से अपील की कि उन्हें ऊंचे इलाकों में न जाएं। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना। कश्मीर घाटी में तापमान 0 से नीचे। कश्मीर में रेलवे लाइन के विस्तार की वजह से जम्मू में रेल सेवाएं बाधित। कई ट्रेनें रद्द की गई और समय भी बदला गया। वहीं लखनऊ में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। मां बेटी की गला रेत कर दी गई हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी ग्वालियर में तहसीलदार पर रेप का आरोप। पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महाराजगंज में चाइनीज लहसुन पर बुलडोजर एक्शन। 820 बोरी चाइनीज लहसुन को किया गया जमींदोज। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई थी बरामदगी। और कुशीनगर पुलिस ने चर्चित शिव मंदिर के पुजारी फलाहारी बाबा की हत्या का किया खुलासा। सेवादार ने ही रची थी हत्या की साजिश। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली तो वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार। पकड़े गए बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा बरामद। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। 2 बाइकों के आमने सामने हुई भिड़ंत के बाद सड़क पर गिरे बाइक सवारों को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला। हादसे में महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के संभल में झोपड़ी में लगी आग। हादसे में वृद्ध की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और यूपी के आगरा में मेडले बेकर्स का बॉयलर हुआ ब्लास्ट। हादसे में 13 मजदूर बुरी तरह से झुलसे। घायलों की हालत नाजुक। अस्पताल में इलाज जारी। और रिलायंस को तीसरी तिमाही में 18,540 करोड़ का मुनाफा। सालाना आधार पर 7.38% बढ़ा। जियो का नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 6,861 करोड़ रहा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इंफोसिस को 6,806 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 7.6% बढ़कर 41,764 करोड़ रहा। एक साल में 17.98% चढ़ा कंपनी का शेयर। और एक्सिस बैंक को अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 6,304 करोड़ का मुनाफा। नेट इंटरेस्ट इनकम 8.6% बढ़ी। 6 महीने में 19.94% गिरा
बैंक का शेयर। सेंसेक्स 318 अंक की तेजी के साथ 77,042 पर बंद। निफ्टी भी 98 अंक चढ़ा। बीएसई स्मॉल कैप में 735 अंक की बढ़त नजर आई। पाकिस्तान में आर्मी चीफ से मिले पीटीआई चेयरमैन। समझौते के दावे पर इमरान खान बोले, नवाज शरीफ नहीं हूं, सरकार से डील नहीं करूंगा। और मस्क के इटालियन पत्रकार को ईरानी जेल से छुड़ाने का दावा। कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। इटली ने भी ईरान के तमाम कैदी छोड़े। और ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। टेस्ट मिशन को 13 मिनट में पूरा किया गया। 98 मीटर लंबे रॉकेट में 7 इंजन लगे। ब्रिटिश पीएम बनने के बाद स्टॉर्मर पहली बार पहुंचे यूक्रेन। जेलेंस्की से करेंगे 100 साल का समझौता। कहा, यूक्रेन की मदद में कमी नहीं आने देंगे। इजरायल हमास 17 घंटों में टूटने की कगार पर सीजफायर डील। नेतन्याहू का आरोप, हमास शर्तों से पीछे हटा, समझौते के अंत तक मांग रहा रियायत। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विदाई भाषण। कहा, अमेरिका में रईसों का दबदबा खतरनाक, कानून बदलना जरूरी ताकि राष्ट्रपति की सजा से ना बच सके। खो खो विश्व कप में भारतीय महिलाओं ने मलेशिया को हराया। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेंगी। और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया की कॉरपोरेट घरानों के साथ पहली बैठक। खेल मंत्री ने कहा, हम कॉरपोरेट क्षेत्रों की मदद से 2047 तक देश को शीर्ष 5 खेल देशों में लाएंगे। वहीं WPL का पहला मैच 14 फरवरी को गुजरात और बेंगलुरु के बीच होगा। 15 मार्च को मुंबई में होगा फाइनल। 4 वेन्यू पर 22 मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड दौरे से पहले 3 प्रैक्टिस मैच खेलेगी टीम इंडिया। IPL के ठीक बाद शुरू होंगे मुकाबले। 5 टेस्ट की सीरीज 20 जून से खेला जाएगा। सौराष्ट्र के सितांशु का भारत बैटिंग कोच बनना तय। इंग्लैंड सीरीज से पहले टीम से जुड़ेंगे। इंडिया ए को कोचिंग दे चुके। साउथ अफ्रीकी बॉलर नार्थिया को बैक इंजरी। चैंपियंस ट्रॉफी से हटे जेराल्ड कर्टजी को हो सकते हैं रिप्लेसमेंट। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की पॉसिबल स्क्वाड। वनडे वर्ल्ड कप के 11 खिलाड़ियों का खेलना कंफर्म। सूर्या, ईशान को रिप्लेस करना होगा। और मशहूर कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर का जन्मदिन। 80 साल के हुए जावेद अख्तर अपने सर्वश्रेष्ठ गीतों के लिए 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। जावेद विवादों में घिरी कंगना रनौत की इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज। नागपुर में एक स्पेशल स्क्रीनिंग का हुआ आयोजन। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इमरजेंसी देखने की अपील की। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए SGPC ने पंजाब में फिल्म की बैन की मांग की। पायरेसी का शिकार हुई गेम चेंजर तो भड़के मेकर्स। सरकार से लगाई न्याय की गुहार। बोले, सालों की मेहनत मिनटों में हो जाती है बर्बाद। अजय देवगन की डांट को प्यार समझते हैं अमन। रवीना ने बेटी राशा को जमीन से जुड़े रहना सिखाया। आजाद से कर रहे दोनों डेब्यू। वहीं शक्ति कपूर के लिए पत्नी ने छोड़ा था फिल्मी करियर। एक्टर बोले, मुझे हाउसवाइफ चाहिए थी, शिवांगी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। और ऋतिक को फिल्म में नहीं लेना चाहते थे राकेश रोशन। ससुर ने कहा, कोयला में लो तो जवाब दिया, ये कहां काम करेगा, बोलता तो है नहीं कुछ।